बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें, अगर आज आपकी ज़िंदगी में ऐसा मसला खड़ा हो जाए जिसका कोई रास्ता नज़र ना आए, दुआएं करते करते आंखें थक जाएं, लोग जवाब दे दें कि अब कुछ नहीं हो सकता, और हालात आपको ये यकीन दिलाने लगें कि शायद ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, तो क्या आप फिर भी ये यकीन रखेंगे कि अल्लाह चाहे तो वहीं से रास्ता निकाल सकता है जहां इंसान को सिर्फ दीवार नजर आती है? क्योंकि याद रखें, जब अल्लाह किसी बंदे के लिए खैर का फैसला करता है तो वो सिर्फ हालात नहीं बदलता, वो पहले बंदे के दिल की कैफियत बदलता है। और कभी कभी इंसान समझता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, हालांकि हकीकत ये होती है कि अल्लाह इस दुआ के जवाब के लिए ऐसे रास्ते तैयार कर रहा होता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुरान हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाता है। एक तरफ समंदर था और दूसरी तरफ फिरौन का लश्कर। जाहिरी हिसाब से कोई रास्ता नहीं था। साथी घबरा गए और कहने लगे, हम तो पकड़े गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो बात कही जो क़यामत तक अहले ईमान के लिए उम्मीद बन गई। हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। फिर अल्लाह ने वो रास्ता पैदा किया जो पहले कहीं मौजूद दिखाई नहीं देता था। समंदर फट गया और जिस जगह पानी की दीवारें थीं वहां गुजरने का रास्ता बन गया। यही अल्लाह की कुदरत है। इंसान कहता है रास्ता कहाँ है? अल्लाह कहता है रास्ता मेरे अख्तियार में है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की जरूरत है। हर मुश्किल का अचानक खत्म हो जाना मौजिज़ा नहीं होता, और हर गैर मामूली वाक़ये को अल्लाह की तरफ से खास निशानी करार देना भी दरस्त नहीं। मौजिज़ा अनबिया अलैहिस्सलाम के साथ खास है। अल्लाह ताला ने अपने अनबिया को ऐसी निशानियां अता फरमाएं जिनसे उनकी नबूत की सदाकत जाहिर होती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। लोगों के हिसाब से आग का काम सिर्फ जलाना था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग वही थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म बदल गया। ये हमें एक बहुत बड़ी हकीकत सिखाता है। हालात ताकतूर नहीं होते, अल्लाह का हुक्म ताकतूर होता है। और यही बात हमारी जिंदगी में भी उम्मीद पैदा करती है। हमारे लिए हर गैर मामूली वाकया को मौजिज़ा कहना दरस्त नहीं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि अल्लाह मुश्किल हालात में अपने बंदों के लिए मदद, आसानी और ऐसे असबाब पैदा कर सकता है जिनका उन्हें गुमान भी ना हो। कुरान कहता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने की राह बना देता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। ये आयत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये टूटे हुए दिल के लिए पैगाम है। शायद आज आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दरवाजा बंद है जिसे देखकर आप कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें, आपका काम दरवाजा बनाना नहीं, अल्लाह पर यकीन रखना है। अल्लाह चाहे तो बंद दरवाजे के बगैर भी रास्ता पैदा कर दे। और कभी कभी अल्लाह की मदद आने से पहले एक अजीब कैफियत पैदा होती है। इंसान के दिल में बेचैनी कम होने लगती है। वो पहले की तरह हर चीज के पीछे भागता नहीं, वो लोगों से उम्मीदें कम और अल्लाह से उम्मीद ज्यादा रखने लगता है। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, वो अपने रब के सामने बैठकर कहता है, या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि तो सब जानता है। ये कैफियत बहुत कीमती है, क्योंकि कभी अल्लाह सबसे पहले मसीला नहीं बदलता, बंदे का दिल बदलता है। और जब दिल अल्लाह पर मुतमईन हो जाए तो मुश्किल बाकी रहते हुए भी इंसान के अंदर सुकून पैदा हो जाता है। कुरान कहता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। फिर एक और कैफियत पैदा होती है, इंसान दुआ छोड़ता नहीं। लोग कहते हैं इतना उर्सा हो गया, अब दुआ छोड़ दो, लेकिन मोमिन कहता है, मैं कब से दुआ कर रहा हूँ ये अल्लाह जानता है, और कब कबूल करनी है ये भी अल्लाह जानता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दुआ के बारे में उम्मीद दिलाई कि बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी न करे और ये न कहे कि मैंने दुआ की मगर मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। यानी दुआ में देर हो सकती है, अल्लाह की हिकमत में गलती नहीं हो सकती, और कभी अल्लाह का लिखा हुआ मौजिज़ा इस शक्ल में नहीं आता जिस शक्ल में हम चाहते हैं। हम कहते हैं, या अल्लाह, मुझे यही चीज दे, और अल्लाह हमें उससे बेहतर चीज दे देता है। हम कहते हैं, या अल्लाह, यही दरवाजा खोल दे, और अल्लाह हमें इस रास्ते से निकाल देता है जिसका हमें इल्म ही नहीं था। हम किसी इंसान को अपनी मदद का जरिया समझ रहे होते हैं और अल्लाह
अचानक ऐसा सबब पैदा कर देता है कि हम हैरान रह जाते हैं, ये कैसे हो गया। तब इंसान को समझ आती है, जिसे मैं इत्तेफाक समझ रहा था शायद वो अल्लाह की तदबीर थी। लेकिन यहाँ भी ईमान का एक इम्तिहान है। अगर अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर दे तो सिर्फ खुश ना हो, शुक्र भी करें। अगर अल्लाह आपको मुश्किल से निकाल दे तो सिर्फ सुकून न लें, अपने रब के करीब भी हो जाएं। क्योंकि अल्लाह की अता का सबसे खूबसूरत जवाब ये नहीं कि इंसान कहे मेरा काम हो गया, बल्कि ये है कि वो कहे या अल्लाह मेरा काम भी हो गया और मेरा दिल भी तेरे करीब हो गया। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसी आजमाइश है जिसका इख्तिताम नजर नहीं आ रहा, तो अपनी आंखों से नहीं, अल्लाह की कुदरत से देखें। शायद आप जिस चीज को अपनी जिंदगी का आखिरी बाब समझ रहे हैं, अल्लाह उसे एक नए बाब का आगाज बना दे। शायद जिस इंसान के जाने पर आप समझ रहे हैं कि जिंदगी खत्म हो गई, अल्लाह आपको इस जदाई के जरिए अपने करीब कर दे। शायद जिस नाकामी पर आप रो रहे हैं, वही नाकामी अल्लाह के यहाँ आपके लिए किसी बड़े नुकसान से बचाव हो। और शायद जिस दुआ का जवाब अभी नहीं आया, इसके लिए अल्लाह ने ऐसा वक्त मुकर्रर किया हो जब उसका मिलना आपके लिए सबसे बेहतर हो। इसलिए अल्लाह से मांगते रहें, रो कर मांगे, सजदे में मांगे, तन्हाई में मांगे, लेकिन अल्लाह से बदगुमान ना हो। और अगर कभी आपको लगे कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो एक लम्हे के लिए अपने माजी को देखें। कितनी ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में आपने सोचा था ये कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन आज वो गुजर चुकी हैं। कितनी रातें थीं जिन्हें आपने रोते हुए गुजारा और सुबह फिर आ गई। कितनी मुश्किलात थीं जिन्हें आप नाकाबिले हल समझते थे और अल्लाह ने उन्हें हल कर दिया। तो फिर आज की मुश्किल के बारे में इतनी जल्दी फैसला क्यों? जिस अल्लाह ने कुल संभाला था वो आज भी संभाल सकता है। आखिर में बस इतना याद रखें, जब अल्लाह किसी बंदे के लिए आसानी का फैसला करता है तो जरूरी नहीं कि आसमान से कोई गैर मामूली मंजर उतरे। कभी एक दुआ कबूल होती है, कभी एक सही इंसान जिंदगी में आता है, कभी एक बंद दरवाजा बंद ही रहता है क्योंकि उसके पीछे नुकसान होता है, कभी अल्लाह दिल को किसी चीज से निकाल देता है, और कभी ऐसी जगह से मदद आती है जहां इंसान ने सोचा भी नहीं होता। ये सब अल्लाह की तदबीर के मज़ाहिर हो सकते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में आने वाली हर आसानी को सिर्फ किस्मत कहकर न गुजर जाएं। कभी रख कर कहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और अगर आज भी इंतजार है तो इंतजार करते हुए अल्लाह से जड़े रहें, क्योंकि मोमिन की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि उसे मालूम है कल क्या होगा, बल्कि ये है कि उसे यकीन है कल जो भी होगा मेरा अल्लाह उससे बाखबर होगा। वो रब आपकी जिंदगी के बंद दरवाजों से भी बेखबर नहीं। बस दुआ का दामन न छोड़ें, सजदा न छोड़ें, उम्मीद न छोड़ें और अल्लाह से बदगुमान न हो, क्योंकि कभी कभी इंसान को मौजिज़ा नजर आने से पहले अल्लाह उसके लिए रास्ता लिख चुका होता है। और जब वो रास्ता खुलता है तो इंसान सिर्फ ये कह पाता है, या अल्लाह, मुझे तो यकीन भी नहीं था कि ये इस तरह होगा। और शायद यही वो लम्हा होता है जब बंदा समझता है अल्लाह की तदबीर मेरी सोच से कहीं बड़ी थी। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।